डिवाइन हीलिंग विद पावर ऑफ मेडिटेशन के विशेष समागम में ब्रह्म कुमारी जी द्वारा ये एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के एक ऐसे थॉट प्रोसेस से परमात्मा के साथ जोड़ने का ये जो डिवाइन हीलिंग और पावर मेडिटेशन है, इसके लिए मैं सभी ब्रह्मा कुमारी इसके सम्मानित हस्तियां जो मंचसीन हैं, माननीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, डॉक्टर BK मृत्युंजय जी, बड़ा हर बात में आप बड़ा सहज तरीके से बात को रखते हैं। एडमिरल SM ग्रोमविट साहब, आकाश पाटिल जी, दीदी शुक्ला दीदी जी, अक्षय दीदी जी, मोहित गुप्ता जी, नेहा दीदी जी और सभी सामने बैठे हुए महानुभाव, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी जब इस प्रोग्राम के अंदर आ रहा था तो बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर प्रोग्राम जो थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए उन्होंने साइंटिफिक तरीके को इस्तेमाल किया, मैं वो देखता हुआ आ रहा था। मैंने देखा कि उस 3-4 मिनट के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने उस प्रोसेस को बताया, समझाया, एक अभ्यास के लिए, एक जानकारी के लिए बता रहे थे, उसी में इतनी पॉजिटिवनेस थी, उसी में इतने थॉट प्रोसेस में चेंज था। तो मैं उनको बता रहा था कि आज मैं समझ सका कि आप कितनी बड़े स्तर पर आज के इस युग के अंदर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मेडिटेशन की है। इंसान को परमात्मा ने सब कुछ उसके अंदर ही दिया है। देखिए, परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि की रचना में कोई ऐसी चीज़ बची नहीं जो अभी आनी बाकी हो। इस सृष्टि की रचना लाखों सालों से जन जीव व इंसान इस धरती पर रह रहे हैं। जिस चीज़ की हम कल्पना करते हैं, मान लीजिए आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले बहुत लोगों ने ऐसी कल्पना करी होगी कि एक दिन ऐसे मोबाइल फ़ोन होंगे जो बिना तार के होंगे, उनसे बात कर पाएंगे। कभी किसी ने सोचा होगा आसमान पर जा पाएंगे, किसी ने सोचा होगा चंद्रमा पे जा पाएंगे, किसी ने सोचा होगा हम पानी से, जल से गाड़ी चला पाएंगे। जो भी किसी ने कल्पना करता, काल्पनिक तौर पर जो हम सोचते हैं, फिर पता चलता है 100-200 सालों के रिसर्च के बाद कि जो हम सोच रहे थे वो भी पदार्थ परमात्मा ने धरती में दे रखा है। परमात्मा ने धरती में हर वो चीज़ दी है जो इंसान के खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, फ्यूल हो, पानी हो, केमिकल हो, बिजली बनाने के लिए आज केमिकल्स, जो भी आप कल्पना कर सकते हो, जो भी अगले एक अभी हमारी कल्पना की सीमा है, क्योंकि परमात्मा तो बेअंत है, उसकी तो कोई अंत ही नहीं है। तो हमारी तो सोच का अंत है ना। हम अपनी सोच के मुताबिक, हमसे जो पहले पूर्वज थे उन्होंने भी कुछ सोचा, उनसे पहले वालों ने सोचा, आज उन्होंने रॉकेट बना दिए। अब आज लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं सूरज पे नहीं कभी को जा पाएगा। ना जाने कौन आगे आने वाले सोचों की, लोगों की कैसी कल्पना होगी, कहाँ ले जाएंगे। इंसान वही है, उसकी कल्पना को जो वो जामी चेहरा पहनाता है, जब उस कल्पना को पूर्ण करने के लिए तरीका ढूंढता है, वो इंसान की सोच से चीज़ें बदलती हैं। लेकिन इंसान आज से 10,000 साल पहले भी ऐसा था, 1 लाख साल पहले भी ऐसा था। इंसान में कोई फर्क नहीं आया। इंसान के चेहरे से लेके, इंसान के कद-काठ से लेके, इंसान के जो परमात्मा ने पहले दिन उसको चीज़ें दे दी। आप देखिए परमात्मा कितनी बड़ी चीज़ है। इंसान को जिस तरह से बनाया था, 2 हाथ दे के, 2 पैर दे के, एक सिर दे के, 2 आँखें दे के, जो बनाकर भेजा था, इंसान ने दुनिया के अंदर इतना बदलाव ले आया, लेकिन इंसान अपने में बदलाव नहीं ला पाया। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं बना पाया जो उसमें इंसान में बदलाव ला पाए। वो बदलाव कैसे आता है, जैसे ब्रह्मा कुमारी साहब को समझा रही थी, या आज की जो दीदी हमारी बता रही थी, डॉक्टर बता रहे थे, वो बदलाव अंदर ही आ सकता है इंसान के, बाहरी बदलाव कुछ नहीं आप ला सकते। परमात्मा ने आपको ऐसा ही बना के भेजा था। 1 लाख साल बाद जो इंसान होंगे वो भी इसी तरह ही बैठे होंगे। वो इंसान इसी तरह के होंगे। हो सकता है हवा में बैठ जाए, कुर्सियां नए तरीके की बन जाए, ऊपर से कुर्सी में बैठे नीचे आ जाए, अलग अलग चीजें आएंगी, लेकिन इंसान बिल्कुल इसी तरह होगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि परमात्मा ने जो हमें बनाकर भेजा है, केवल एक ही चीज हमें अपने आप में कर बदलने को दी। वो क्या दिया है? हम अंदर से अपने आप को बदल पाए।
बाहर से नहीं, बाहर हम इसी तरह ही रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छा है, मेडिटेशन आपको ताकत देती है। और मेडिटेशन से भी पहले अच्छे कर्म आपको ताकत देते हैं, और अच्छे कर्मों से भी पहले अच्छे कर्म सोचने की, अच्छे कर्म करने की सोच, अच्छे कर्म करने की सोच आपको ताकत देती है। और इससे भी पहले आपके माँ बाप, आपके परिवार जब आपको अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है, वो सोच इससे पहले आती है। तो जो इंसान अच्छा करने का सोचता है, उसका जीवन काल बदलता जाता है, वो आध्यात्मिक होता जाता है, उसको परमात्मा की ताकत भी समझ में आती है, और परमात्मा ने उसके अंदर क्या क्या ताकत दी है यह भी समझ में आती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में, नेताओं के लोग प्रोग्राम में क्यों जाते हैं? क्योंकि किसी ने टिकट लेनी होती है, किसी ने ओहदा लेना होता है, उनका बैठना वहाँ मजबूरी होती है। अब मुझे कहा जाएगा कि 2000 लोग लेके आओ, तो मैं 2000 लोग इसलिए लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नेता ने कहा है मुझे ऐसा करना है। जिन 2000 लोगों को लेके जाता हूँ इसलिए जाते हैं कि उनको मैंने कहा है, इसलिए उनको करना है। वो जिनको पीछे लेके आते हैं वो भी इसलिए लाते हैं क्योंकि उनको कहा है, उन्होंने नेता के लिए करना है। लेकिन जहाँ हम आज बैठे हैं, यहाँ पे किसी की कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ पे लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो परमात्मा को पाने का, वो आध्यात्मिक होने का, वो जो हीलिंग पावर, डिवाइन हीलिंग पावर है, वो हमारे अंदर घर कर जाए, इस कामना के साथ बैठे हैं। इसलिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। इस स्थान की वाइब्स बड़ी पॉजिटिव है। यहाँ के आपके चेहरे, जैसे अभी उन्होंने कहा था गुस्से वाला चेहरा, तो मैंने जब आपने कहा पहले तो सोचा नहीं था, लेकिन जब आपने कहा तो मैंने सबके चेहरों की तरफ देखने की कोशिश की कि क्या भाई किसी में कोई अंतर है। तो फिर मुझे पता लगा कि ये डिवाइन हीलिंग में ही है। इनके चेहरे जो हैं ये बदले बदले हैं, वो चेहरे नहीं हैं जो रोज हम देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे माउंट आबू में आने के लिए पिछली बार मुझे भी कहा गया, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं पहुंच नहीं पाया। पर मुझे लगता है कि जो जो लोग वहां नहीं जा पाए होंगे, शायद उन्होंने कुछ ना कुछ खोया होगा, और जो जो वहां गए होंगे उन्होंने बहुत कुछ पाया होगा। तो मैं भी पाने की चाहत में मैं भी कृतज्ञ हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह अच्छे काम, नेक कामों में जुड़े, अच्छे काम आपको बहुत अच्छे काम और करने की ताकत देते हैं। हम सबको जहाँ अपने परिवार के लिए कुछ करना है, वहाँ अपने देश के लिए भी बहुत कुछ करना है। और देश सबसे प्रिय है। अगर ये मिट्टी होगी तभी हम जिंदा हैं, अगर ये मिट्टी ही ना होती तो हम कैसे होते। इसलिए इस मिट्टी का कर्ज भी अदा करना है। जब हमें अपने परिवार के लिए काम करना है, समाज के लिए करना है, इस मिट्टी के लिए भी करना है। ये मिट्टी बहुत कीमती है। ये इतनी कीमती है कि इसने हमें कई पुश्तें दी हैं और कई पुश्तें आने वाली देने वाली है। इसलिए इस मिट्टी का कर्ज ना हम उतार पाए हैं, ना हमारे आने वाले उतार पाए। हम कोशिश करें कि इस भारत माँ का कर्ज उतारने की एक क्षण भर भी कोशिश करें। वह भी हमारा एक छोटी सी कोशिश होगी। सो मैं जरूर सबको कहता हूँ, अपने मिट्टी का कर्ज उतारने की जरूर कोशिश कीजिएगा। परमात्मा आपको बहुत खुश रखे। मैं ब्रह्म कुमारी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने ऐसी जगह पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। ये मेरे लिए बोलना भी एक मेडिटेशन के बराबर था, सुनना भी एक मेडिटेशन के बराबर था, और यहाँ बैठना भी एक मेडिटेशन के बराबर था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा वातावरण बनाने के लिए।